देखिए ये जो है भारतीय वन का जो आपका अवस्था है क्या, ये जो ए का कितना 63 और एक्सरसाइज जो है क्या है, ये 2 का बी है। ठीक है, इस पाठ को बनाने के लिए कुछ फार्मूला जो हम लोग पिछला पाठ में देखे थे ना, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और तब जो है बनेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग पढ़े थे क्या, A1/A2 बराबर हो क्या भाई B1/B2 बराबर नहीं हो तो कैसा हल होता था भाई, ये होता था आपका संगत। क्या होता था भाई, संगत। लेकिन हमको यहाँ पे मतलब है चारों लिखते थे, जो जरूरत है उसको लिखते हैं। इसको पढ़ते थे प्रतिच्छेदी, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी हो तो हल कै गो होगा भाई, यानी इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी तो हल कितना होगा भाई, हल होगा एक हल। कितना हल, एक हल। ठीक है, दूसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2, तो ये होता है आपका समपाती और कितना होता है ये, अनेक हल। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, ये सब पहले देख लीजिए भाई, यहाँ पे A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर क्या है C1/C2, यानी बराबर नहीं है तो इसका होता है समांतर। क्या होता है भाई, समांतर होता है और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी, चाहे इसको पढ़ते हैं छेदक रेखा भी पढ़ते हैं, है ना, इसको पढ़ते हैं समपाती और हो गया समांतर। तो ये कुछ फार्मूला है ना, जो पिछला पाठ में हम लोग देखे थे। चलिए उसके बाद जो है तब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में बना, तब जो है ग्राफ के बारे में जाने। तो ग्राफ में होता क्या, ग्राफ का कॉपी जो होता है, जिसमें से थोड़ा देख लेते हैं। आपका ये क्या होता है भाई, इसको कॉपी में क्या करना भाई, बीच बीच चिन्ह पाड़ते हैं। उसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पे लिखते हैं पहला में x डैश लिखते हैं ना, y और क्या लिखते हैं भाई, y डैश लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं x अक्ष पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, x अक्ष। इसको पढ़ते हैं y अक्ष। इधर में होता है धनात्मक होता है, मतलब प्लस वाला होता है धनात्मक। x अक्ष को हम भुज भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, कोटि पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु होता है, इसका नाम क्या भाई, इसका नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु कहाँ होता है, 0 0। ठीक है, इधर में जाते हैं दाहिना में तो क्या होता है, धनात्मक का मतलब प्लस। सुविधा के अनुसार से, जगह के अनुसार से लिखते हैं 1 2। मान लो तो अगर 1 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 2 3, अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10 तो 20 30 ऐसे करके सब बराबर होना चाहिए। इधर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में -1, माइनस में 2, माइनस में 3, -1 कि +1, +1 +2 प्लस में 3, नीचे में आएंगे तो माइनस में 1 और माइनस में 2, माइनस में 3। सुविधा के अनुसार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का जब बनाएंगे तो इसमें कुछ मालूम चलेगा। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन शुरू किया जाए। जैसे दिया है 2B एक्सरसाइज, ये है आपका एक्सरसाइज क्या दिया है, 2B दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है आपका 1 का 1 में दे रखा है, 2 एक घाती समीकरण का लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या 1 हल। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। यानी कहता है प्रतिच्छेदी, यानी क्या दिया है प्रतिच्छेदी, तो हलों की संख्या कितना भाई, हल जो है क्या गो होगा, 1 होगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा क्यों भाई, कि पिछला पाठ में जब बनाए होइएगा तो ये बन जाएगा। नहीं क्या दिया भाई, दूसरा का पहला क्वेश्चन में दिया समीकरण 4x माइनस में 3y बराबर क्या दिया 12, और यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ दिया गया। ठीक है, कहाँ भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बताइए ना, है ना कहा है। तो बताइए पिछला पाठ का हम जो बनाए थे, लिखते हैं हल करे, एक 3 खाली तो 3 जगह, 4x माइनस में क्या है 3y बराबर 12, एक जगह लिख दिए, एक जगह और लिखिए 4x माइनस में 3y बराबर कितना भाई 12, एक जगह और लिख दीजिए 4x माइनस में 3y बराबर कितना भाई 12। हो गया, पहला में x का मान कितना है 0, इसका मतलब x का मान 0, तो 4 गुना में 0 माइनस में 3y बराबर कितना भाई 12, ये 0 माइनस में 3y बराबर हो गया आपका 12, तो माइनस 3y बराबर हो गया 12, तो y बराबर क्या होगा 12 बट्टे में माइनस में 3 तो कितना माइनस में 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ाएगा माइनस में 4। ऐसा समझे, इस तरह से y के सामने 0, तो y के सामने
जीरो रख दीजिए, इधर 12 होगा, इधर में क्या बचेगा भाई 4x, तो 4x बराबर 4x सही हो जाएगा 0 बराबर में 12 और 4x बराबर में कितना भाई ये हो गया आपका 12, इसलिए x बराबर कितना 12 बट्टे में 4 तक क्या होगा 3, इसमें क्या बढ़ाएगा 3, यहाँ भी जो बचा उसको लिख x के सामने क्या लिखे 6 ना, तो 4 गुना में 6 माइनस में 3y बराबर कितना भाई 12, 4 छक 24 माइनस में 3y बराबर कितना भाई 12, माइनस में 3y बराबर 12 माइनस में इधर प्लस उधर में तो होगा कितना माइनस में 3y बराबर होगा आपका माइनस में 12, इसलिए y बराबर माइनस में 12 बट्टे में माइनस में 3 तक कट के कितना है भाई 4, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा 4 होगा। तो बताइए 2 का 2 बन जाएगा है ना। चलिए 3 में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दिया है और x का मान भी दिया है, अब कहाँ है सही है कि गलती है, बन जाएगा मतलब पहले दिया है 3 और 2 दिया है, इसका मतलब x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या दिया है -2 है, उसमें रखेंगे अगर बराबर है तो लिखेंगे सही है नहीं तो गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए भाई इसमें दिया है क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन है और एगो बन जाएगा तो सब बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन बता दिया पहले बता दे का 4 का पहला में देखिए दिया है 6x माइनस में 3y बराबर माइनस में कितना है 10, उसके बाद 2x माइनस में y बराबर क्या दिया माइनस में 9 दिया ना, माइनस है क्या, ओहो माइनस है। चलिए देखिए हल करिए, अरे हल करेंगे तो क्या लिखना है भाई x को छोड़िए तो क्या बचता है 6, यहाँ पे क्या बचता है 2, यहाँ पे क्या बचा -3, यहाँ पे क्या बचा भाई -1, तो इसको देख ली 2 तिहाई तो यहाँ पे 3 और ये कट जाते 3 दोनों बराबर, तो उसको भी लिखते हैं -10 बट्टे कितना भाई माइनस में 9, ये तो बराबर, अब देखिए यहाँ पे 10 बट्टे 9 ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों बराबर लेकिन बराबर है नहीं है, तो कैसा लग रहा है ऐसा देखा है, यानी यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे यानी 3 बट्टा 1 यानी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 तो है लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टे किसके भाई C2 के, तो कौन होगा समांतर, नहीं समांतर नहीं पूछता है, हाँ समांतर, इसे समांतर पूछा है तो आंसर क्या होगा भाई, इसलिए हल जो है क्या होगा हल जो है समांतर होगा, हो गया। तो बताइए 4 का जो भी बचा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से ग्राफ शुरू होता है भाई और ग्राफ में जो है यहाँ पे हल्का वाला है, ठीक है, सिंगल वाला इसे पूछा नहीं जाता है, ऐसे जब शुरू वाला आ जाएगा तो आगे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन 5 का पहला में देखिए क्या दिया x बराबर दिया है 3, ठीक है। उसके बाद हम देखिए 6 का पहला में चलते, 6 का कौन भाई 6 का पहला में चलेंगे तो क्या दिया 6 का पहला में दे रखा है 2x प्लस में 3y बराबर कितना दिया है 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, 6 बने 7 भी बन जाएगा समझे। उसके क्वेश्चन में क्या भाई 8 भी, और क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेते हैं, दिया हुआ 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला में क्या दिया x प्लस में y बराबर क्या दिया भाई 7, उसके बाद 2x माइनस में 3y बराबर क्या दिया है 9 दिया है, ठीक है, हो गया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई ये सबको देखते हैं, तो ग्राफ का यहाँ से शुरुआत है, पूछा कौन जाता है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हल करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक दिया x का मान दिया x का मान क्या दिया है 3, तो जरा देखिए x का मान आपका जो है यहाँ से देखिए प्लस होगा तो x का मान दाहिना तरफ होगा, यानी 1 2 3 है ना 3 भाई, माइनस होता कहाँ था इधर में y का मान आता ऊपर नीचे, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो यहाँ पे x का मान 3 दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में करिए क्या समझना है, कॉपी है तो कॉपी में क्या करिए बीच में चिन्ह पढ़िए कॉपी ना, तो यहाँ पे क्या एक चिन्ह यहाँ पढ़िए ऐसे पढ़िए और यहाँ पे लिख दिए x डैश, ये क्या होगा x होगा, ये क्या होगा y होगा, ये होगा y डैश, सबसे बड़ा 3 है तो 3 भाग में, यानी देखिएगा यहाँ पे आप ग्राफ में तो यहाँ पे 0 लिख दिए बीच में, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे 0, उसके बाद बीच में देखिए छोटा छोटा चिन्ह होगा पतला पतला, तो उसमें गिनिए 10 गो पूरेगा, तो 10 के बाद क्या लिख दिया है ऐसे, 10 के बाद जो है मोटा थोड़ा होता है, 10 के बाद थोड़ा मोटा होता है, तो वहाँ पे क्या लिखना भाई 1 लिखिए, यहाँ पे क्या जगह 2, वहाँ पे 3 है, तो मान यहाँ भी लिख सकते हैं भाई माइनस में 1, नहीं लिखे तो काम चल जाएगा, -2 माइनस में 3 और यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 और ये क्या होगा भाई 3, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, लेकिन हमको मतलब क्या भाई हमको मतलब है सिर्फ जो दिया है उससे उसको भी लिखे काम चला सकते हैं। तो ये देखिए x का मान कहाँ दिया 3, तो खोजिए 3 कहाँ है, नहीं ना है दाहिनी तरफ, मतलब ऐसे खींचेंगे 3 पर तो वही रेखा पर रेखा हो जाएगा, इसका मतलब है हमको कहाँ खींचना होगा, पटरी रखिएगा पटरी, ठीक है, क्या करना चिन्ह पट्टी रख के इसको सीधा जो है चिन्ह पार दीजिए और इसी पर लिख दीजिए दिया है क्या भाई x बराबर क्या दिया है 3, हो गया ग्राफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अकेले था तो डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई
2 को दिया हुआ है ना, तो 2 को दिया है, तो जब ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका काम है, इसको ध्यान से देखिए। जब ये बन गया, अरे इसमें 1 है उसमें 2 है, अरे जब 1 बन गया तो 2 का नहीं बनेगा ना। तो शुरुआत वाला देख लीजिए, यहाँ पे करते क्या है भाई, ये वाला। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हुए यहाँ पे लिखते हैं हल, लिखा गया, क्वेश्चन उतार दीजिए। क्या दिया है, 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया है 6। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ a को छोड़ देंगे और बाद बाकी को क्या करेंगे, ले जाएंगे। ऐसे करते y को छोड़ देते हैं, ठीक है। y को छोड़ेंगे, किसको ले जाएंगे भाई, x को। चले तो यहाँ पे 3y है, चाहे जो आपको सुविधा हो उसको भी छोड़ सकते हैं। 3y को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ ई उधर जाएगा तो कुछ नहीं तो क्या रहता है प्लस। हाँ ध्यान रखिए भाई, यहाँ पे प्लस होगा तो उधर जाते क्या माइनस होगा, माइनस हो तो क्या होगा प्लस होगा, गुना हुआ तो क्या होगा भाई भाग होगा, मतलब ऊपर हुआ तो कहाँ जगह नीचे, और नीचे हुआ तो कहाँ जगह भाई ऊपर जगह, ठीक है। एकदम आराम आराम से जो है बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या भाई जोड़, तो उधर घटाओ, घटाओ तो क्या हो गया जोड़, गुना तो क्या हो गया भाग, और भाग तो गुना, गुना तो भाग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगा भाई माइनस 2x हो गया। अब हमको सिर्फ चाहिए y का मान, y बराबर क्या होगा 6 माइनस में 2x बटा में क्या है 3। जरा देखिए क्या किए भाई, यहाँ पे इसको इतना लिख दीजिएगा। क्वेश्चन जो था उतार दिए था ना, क्या किए y वाला को छोड़ दिए और x वाला को उधर लगा, तो कुछ नहीं तो रहता है प्लस, ऐसे भी इधर में ना रहेगा, कुछ नहीं तो माइनस लिखबे करिएगा, तो इधर माइनस में, और ये कहाँ था गुना में था तो कहाँ चल गया भाग में, है ना। तो यहाँ पे गुना में था मतलब ऊपर था, यानी ऊपर रहेगा तो कहाँ जाएगा भाई ऊपर, तो नीचे जाएगा एकदम, ठीक है। नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो हमको x y का मान आ गया, किसका मान आ गया भाई y का मान, ठीक है। y का मान जो है आ गया है। अब क्या करिए, एक जो है टेबल बनाते हैं, टेबल, हाँ टेबल बनाते हैं, टेबल होता है इसी तरह चार्ट, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिख लीजिए x और इसमें लिखिए y। तो इसमें x लिखिए तो x का मान अपना से रखना है, जैसे इधर में चल गया तो x का मान अपना से रखेंगे। जैसे x का मान क्या हो गया आपका, x का मान रख सकते हैं अपना 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 4 5, -1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 हो गया। चलिए तो यहाँ पे मान है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, y के बदले में, y के बदले में क्या है ना है, यहाँ पे लिख लीजिए y बराबर में 6 माइनस में 2x बटे में क्या लिखिए 3 लिखिए, और 2 को जो है यहाँ पे घेर दिए, क्योंकि हमको चाहिए कम से कम 2 को मान चाहिए, समझे, हो गया। यानी इसमें क्या कर दिया भाई x हो गया, इसमें y हो गया। मान है तो इसको न भी लिख सकते हैं और चाहे लिख भी सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे x का मान अगर 0 रखते हैं, किसका रख भाई, अगर 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, और 6 जो है क्या के पारा में आता है 3 के पारा में। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर 0 रखते हैं x का मान, और x का मान क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 तो 0, और 6 बटे 3 तो 3 दूना में 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद मान लेते हैं 0 रख दिया, 0 के बाद 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 2 कम 2, तो 6 में से 2 तो नहीं आएगा, दशमलव करने से फायदा नहीं है, ऐसे कर भी सकते हैं। उसके बाद 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 बटे 2 दूना 4, तो नहीं आएगा। 3 रखे तो 2 तिहाई 6, आज 6 में 6 गया 0, तो 0 बटे 3 तो क्या आएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यानी 3 रखे हैं तो कितना गया है 0, ठीक है। और इसी को जो है क्या करें, ग्राफ खींचना है भाई, ग्राफ खींचेंगे तो क्या करते हैं यहाँ पे, और जब फोटो बनाइए, ठीक है। देखे तो सबसे बड़ा कितना इसमें 3 है, तो यहाँ पे क्या करिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 क्या करिए 3 कर लीजिए, यानी कॉपी में होगा आपका -1 माइनस में 2 माइनस में क्या दिया 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 क्या होगा भाई 3, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में क्या दिया 3, है ना। अब देखिए x का मान 0 कहाँ है, x का मान 0 है ना भाई, y का मान 2 प्लस, y का मान 2 प्लस है तो कहाँ जाएगा ऊपर ना, मतलब इसके सीधे जाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये आपका क्या होगा 0 होगा और 2 होगा। चलिए दूसरा में क्या दिया भाई 3 है, x का मान क्या दिया है 3, और y का मान 0 खोजेंगे, y के पास आइए कहाँ 0 है ना है, इसका मतलब यही होगा 3 और क्या होगा 0 होगा, और इस दोनों क्या करेंगे आप पटरी रख के स्केल से क्या कर मिला देना है, आज जो है उस पर लिख दीजिए, है ना। 2x प्लस में 3y बराबर क्या दिया है 6 हो गया, ठीक है, हो गया।
अब यहाँ पे शुरू करिए। क्या दिया भाई? 9 का पहला, ठीक है। 9 का पहला में देखिए, नौ का पहला में देखा था, ये हो गए 1, ये हो गए कितना भाई? 2। पहले जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण सबसे पहले समीकरण 1 और 2 है, तो लिखते हैं समीकरण किससे? 1 से, है ना। समीकरण किससे भाई? 1 से लिखिए। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण किससे? 1 से। 1 को लिखिए, x प्लस में y बराबर क्या दिया है? 7, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे भाई? इसमें हमको छोड़ना किसको? y बराबर। तो y बराबर क्या होगा? 7 माइनस में x। y बराबर क्या होगा? 7 माइनस में क्या कर दिए भाई? x। यानी y को छोड़ दिए और इसको उधर लेगा तो क्या होगा? ये होगा आपका 7 माइनस में x, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण किससे भाई? 2 से। दोनों को एक साथ बना सकते हैं समीकरण 2 से। तो 2 को लिखिए, 2 क्या है? 2x माइनस में 3y बराबर में 9 दिया है। उसके बाद 2x बराबर हो गया 9 प्लस में 3y, इसलिए x बराबर में क्या होगा? 9 प्लस में 3y बटे क्या दिया है? 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? इसको लिख दीजिए, है ना। ओह, किसको हम लेगा भाई? x को लेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करिए, इसमें जो है एक टेबल बनाइए। इसमें क्या लिखे? x लिखे, इसमें क्या लिखे? y, और इसमें क्या लिखे भाई? x, इसमें y लिख दीजिए, और नीचे में लिख दीजिए x और y दोनों कर दीजिए। और दोनों तरफ से देख लो, जैसे मानो उसे बना लीजिएगा। और यहाँ भी क्या करते हैं? x और y, ठीक है। यानी क्या कर दी भाई? ऐसा बनाई, x हो गया, इसमें y होगा, इसमें x और y दोनों होगा, इसमें x है, इसमें y, x और y दोनों है, ठीक है। अब चलिए जो है, और ऐसे दिया है y बराबर क्या दिया है? 7 माइनस में x। तो यहाँ पे लिखिए y बराबर 7 माइनस में कितना भाई? x, क्योंकि हमको 2 को मान चाहिए तो इसको 2 जगह लिखते हैं। y बराबर कितना? 7 माइनस में x, 2 जगह लिखा गया। इसको भी क्या जगह लिखे? 2 जगह। x बराबर क्या होगा? 9 प्लस में 3y बटे में 2 हो गया। उसके बाद x बराबर क्या होगा? 9 प्लस में 3y बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे, ठीक है। यानी पहले क्या करना भाई? चलिए देख लेते आगे। तो इधर में x दिया, इसका मतलब हम x का मान रखेंगे। तो मान लेते हैं x का मान जो है रखते हैं इधर लिखते हैं। y बराबर कितना? 7 माइनस में x है, ठीक है। और इसको भी लिखते हैं y बराबर क्या होगा? 7 माइनस में x। चलिए शुरू करिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे x है तो किसका मान? x का मान। तो x बराबर क्या करेंगे? अगर 0 रखेंगे तो 7 में से 0 का तो क्या बचेगा? 7। तो यहाँ पर रखिए x का मान 0। तो यहाँ पे x का मान क्या रखें? 0 रखें ना भाई। तो यहाँ पे y बड़ा हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं दी। तो यहाँ पे हुआ कितना? यहाँ पे हुआ 7 हो जाएगा, और 7 घटाओ x का मान क्या लिखे अपना से? 0। 7 घटाओ 0 तो क्या होगा? 7। उसके बाद लिखते हैं x बराबर क्या होगा भाई? 1। x का मान क्या रखते हैं? 1। तो ये हो गया y बराबर 7 घटाओ कितना भाई? 1। तो 7 में से गया क्या बचेगा? 6। यानी हो गया इतना। तो देखिए कैसे लिखना है इसमें। यानी x का मान, x वाला को देखिए, x ना है, x में रखे हैं 0, x में क्या रखे हैं? 1। तो ये रखिए 0 और क्या भाई? 1। y का मान आया क्या है भाई? 7 आया है। इसमें क्या आया है? 6 आया। तो इसमें लिख दीजिए, और इसमें दोनों लिखिए। पहले x में क्या है? 0 है, यहाँ पे 7 है, इसमें क्या है? 1 है और 6 है। हो गया। तो जब ये बन गया तो इसी तरह उसको भी बनाना है ना। उसमें क्या दिया है? ये आपका y दिया है। इसमें है क्या भाई? y है। तो यहाँ पे लिखना होगा y का मान। y बराबर क्या रखेंगे? तो ये x बराबर जो आएगा, तो y का मान देखिए, अगर y का मान 0 रखते हैं तो क्या आएगा? ये 0 और 9 बटे 2 तो दशमलव में आएगा, छोड़ देते हैं। चलिए 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 9 3 12, तो बचेगा 12 बटे 2 कितना आएगा? 6। क्या का मतलब हम क्या 1 रखते हैं? y का मान क्या रखिए? y का मान 1 रखिए। तो x बराबर आया 9 जोड़ में 3 गुना में 1 बटे में 2 और 9 प्लस में 3 बटे में 2, 9 3 क्या होता है? 12 बटे में 2 बराबर क्या हो गया? 6 आया ना। कितना आ गया भाई? 6 आ गया। उसके बाद तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब अगला लिखिए, 1 रख दिया तो 1 अब नहीं रखना है। 1 के बाद आगे बढ़िए। 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 9 15। 3 रखेंगे तो कितना? 3 तिहाई 9 और 9 18 बटे 2, तो बहुत बड़ा हो गया।
तब जो है हमारे पास माइनस वाला भी है, समझे। तब जब देखेंगे बड़ा आने लगा तो क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, माइनस रखे तो कम जाएगा। तो बताइए फिर से शुरू करते हैं -1 से। अगर -1 रखते हैं तो 3 कम 3 माइनस में 3 होगा, और 9 में से 3 है तो क्या बचेगा 6, और 6 क्या के पारा में आता है 3 के पारा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में रखें, y का मान क्या रखे, माइनस में 1 रखे हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका 9 प्लस में 3 और गुना में माइनस में 1 और बटा में 2। तो ये हो जाएगा 9 माइनस में 3 और बटा में 2। 9 में से 3 है तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और बटा में क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 आया। तो देखिए हम लोग किसका मान रखे हैं, y का। तो y का मान रखे 1 और -1। तो कहाँ है y भाई, यही ना है। y का मान रखे 1 और कितना -1। तो आया क्या है भाई 6 आया, इसमें क्या आया भाई 3 आया है। तो इसमें कौन होगा, पहले 6 होगा तब 1 होगा, और इसमें क्या होगा 3 होगा और माइनस में 1 होगा, हो जाएगा। तो ये यही मेन हुआ। उसके बाद तब जो है ग्राफ का कॉपी होता है, ग्राफ का कॉपी पर तब बनाइएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कॉपी हो तो बना लीजिएगा। तो मान लिया जाए ये आपका क्या है, ग्राफ का कॉपी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 था, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है भाई 7 है। तो ऐसा ग्राफ का कॉपी बनाएंगे कि थोड़ा इधर बायां तरफ किसका मान है 7 भाई, y का मान है। y का मान क्या है 7 है। तो y का मान 7 है, तो y का मान 7 कहाँ होता है, प्लस में दाहिने तरफ। इसका मतलब जो ग्राफ बनाएंगे थोड़ा खसका दीजिए इधर में, इधर जगह थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इधर में कम हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते इधर में कम जगह है, इधर में ज़्यादा जगह। चल लिखिए, तो ये किसका होता है, x का होता है, और ये होता है क्या भाई y, और y डैश होता है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलेगा, 1 2 3 4 आगे तक। देखिए यहाँ पे हमको x का भी मान से 6 तक चाहिए। तो x का हो गया, y का मान कितना 7 चाहिए, y का मान 7 चाहिए भाई, ऊपर चाहिए ना, y का मान ऊपर होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 क्या होगा भाई 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो माइनस में होगा -1 -2 माइनस में 3 -4 माइनस में 5 करिए, -1 -2 माइनस में 3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 होगा, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 और क्या होगा 7, ठीक है। तो इतना ग्राफ के कॉपी पर इतना बनाइए। अब जो दिया है उसको लिखिए। तो पहले समझिए भाई, हम लोग जानते भाई पहले होता है x और तब होता है y। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 0 7, क्या दिया है 0 7 का मतलब है x पर हमको 0 खोजना है और y पर क्या खोजना है भाई 7। उसके बाद दिया है 1 6, इसका मतलब है हमको पहले जाएंगे किसके पास भाई x के पास। तो पहले 1 और तब 6 किस में, तो y में। तो देखिए यहाँ पे x का मान 0, तो x चाहे हो y हो 0 वही होता है। तो x का मान 0 होगा, यहीं पे रुके रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा को देखें, कहाँ दूसरा 7 है। तो 7 किसका है y। तो y कौन है ना भाई, y जो है ऊपर से नीचे। यहाँ पे देखिए ये आपका y हो गया और y डैश हो गया, ये हो गया x और x डैश। तो ये y वाला है। तो यहाँ पे थे, और x का y का मान जो हमको खोजना क्या है, y का मान हमको खोजना है 7। तो y का मान 7 कहाँ होता है, प्लस में ऊपर में होता है, नीचे माइनस होता है। तो यही भी है, तो यही तो यहाँ पे 7 है। देखिए तो हमको कहा सीधा जाना है एकदम, तो सीधे चलेंगे तो शायद यही पे आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 0 और 7, क्या होगा 0 और 7 बिंदु हो गया आपका 0 7। दूसरा में 1 6, किसका मान 1 भाई x का। तो x ये पूरा x है, तो प्लस में कहाँ होता है, इधर में माइनस इधर प्लस है, यहाँ पे x, यहीं पे रुके रहिए। और दूसरा क्या है 6, इसको खोजिए 6 कहाँ है, y का मान 6 प्लस में ऊपर होता है, तो यहाँ पे है ना। तो हमको जाना है सीधा, 10 नहीं जाना भाई, यहाँ पे ये है। तो क्या करें, इसके सीधे चलेंगे सीधे, और इसे थोड़ा इधर आ जाएंगे तो पूरा सीधा, ये भी सीधा, और हमेशा लंबवत चलते हैं। तो ये आपका बिंदु जो हो गया क्या हुआ 1 6, यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 और क्या हो गया भाई 6 हो गया। और जो दोनों बिंदु हुआ जैसे भी हो वैसे मिला देंगे ना। तो ये ऊपर नीचे है, तो हम क्या करें ऊपर नीचे स्केल रखिए, स्केल रख के क्या कर सकता है इसको मिला दीजिएगा। एंड स्केल रखने के बाद क्या कर दीजिए भाई मिला दीजिए, हो गया। तो ये जो है कौन समीकरण था पहला। तो जो पहला समीकरण उसका नाम लिखिए, पहला क्या था x + y = 7। तो यहाँ पे जहाँ पे जगह मिला है वहाँ पे लिखिए x + y = क्या लिखिए भाई 7, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो x + y = 7 लिख दीजिए, ठीक है। तो पहला जैसे खींचे हैं वैसा ही दूसरा खींच दीजिए। पहला में क्या, दूसरा में क्या दिया 6 और 1, किसका मान 6 x का। तो x का मान 6 ही ना होता है,
ये है, और एक कहाँ होता है भाई, एक जो है थोड़ा ऊपर है, एक यहाँ पे है ना है, तो थोड़ा ऊपर इसके ऊपर जाएंगे तो 6 1 है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 और कितना भाई 6 और 1, 6 और 1 है ना है, यहाँ पे आपका 6 और क्या 1 है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है 3 और -3, यहाँ पे दिया 3 और क्या दिया माइनस में 1 है। 3 माइनस से कहाँ होता है नीचे, 3 और -1 का मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे है और -1 कहाँ पे, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे मिला है ना, 3 हो गया और क्या माइनस में 1, और ये दोनों क्या करना भाई, इस दोनों का कर मिला देंगे, ठीक है हो गया। तो जहाँ पे कट है तो ये तो हाथ में खींचे थे भाई, हो सकता है गलत भी होगा ना, ग्राफ जो खींचना कॉपी पर आंसर जो उसी से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दोनों जहाँ पे मिला, दोनों जहाँ पे मिलता है ना उसको चेक करते हैं, कहाँ मिला है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है मिला है तो इसके नीचे जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे, तो इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिला है भाई 5 मिल रहा है, और यहाँ पे इसमें क्या मिला है भाई 1 मिला है, 5 और 1, तो 5 और 1 रखने से आया क्या भाई 5 और 1 6, यानी हमको चाहिए 6 और 1, क्या चाहिए 6 ना, यानी इसका मतलब है x का मान क्या होना चाहिए भाई 6, 6 दूना 12, यानी 6 होना चाहिए, यानी ये जो है थोड़ा जो मिला है हमको और ऊपर मिलना चाहिए था, ठीक है। तो ग्राफ का जब कॉपी बनाए तो बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा 6 और क्या होगा भाई 6 और 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कटाने बिंदु 6 1 हुआ, तो इसलिए x का मान क्या होगा 6 और y का मान क्या होगा 1, है ना, x का मान 6 y का मान 1 होगा, ठीक है। ग्राफ के कॉपी से जो है बन जाएगा, ठीक है। रहने देता है है कहता है क्या है क्वेश्चन भाई, लेखा चित्र, लेखा चित्रीय विधि चाहे ग्राफीय विधि से क्या करना भाई हल करना, ये आपका ग्राफीय विधि चाहे लेखा चित्रीय विधि वही हुआ, समझे। तो क्या करिएगा आप लोग जो है घबराना नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन यही रहेगा, कहेगा भाई लेखा चित्र विधि से हल निम्न समीकरण का, मतलब समीकरण दिया रहेगा और कहेगा निम्न का हल ज्ञात करो, समझे। तो करिए क्या भाई, सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे भाई, लिखते हैं हल किया जाए भाई, है ना। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तब उसके बाद लाते हैं यहाँ पे शुरू का समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को सिर्फ ले आना है, उठा के बुला के लाइए भाई। क्या दिया है 3x माइनस में 5y प्लस में 1 बराबर क्या दिया है 0, ले आए। चलिए समीकरण 1 आ गया, तो इसको जो है क्या करिए भाई 2 जगह लिख दीजिए, समीकरण 1 हो गया, लिख लिया ना भाई, और समीकरण 1 से 2 जगह लिख दीजिए थोड़ा दूरी से, तो यहाँ पे लिख लिया, कुछ छोड़ दीजिएगा और लिख लीजिए कितना भाई 3x माइनस में 5y प्लस में कितना 1 बराबर 0, यानी उसी समीकरण 1 के को हम 2 जगह लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, एगो मान है तो एगो आपका वो है टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने से क्या होता है भाई, आपका जो है इसमें मान एक जगह रहेगा और समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो करना क्या भाई, इसमें 3 खंड बांटेंगे और इधर से कितना खंड भाई, इधर से भी 3 खंड बांट दीजिए। इसमें लिख दीजिए x, इसमें y, इसमें क्या लिख दीजिए भाई x, इसमें y, हो गया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे हम अपना से जो है मान रखेंगे, मान लेते पहले x आता है ना, चलिए x से वाला में मान लेते हैं, एगो में रखते हैं 0 और एगो में रखते हैं कितना 1, यानी फिक्स कर दिए, इसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे, या तो रखेंगे 0 आना तो क्या रखेंगे 1, किसका मान x का मान, x का मान फिक्स कर दिए, यानी कुछ क्वेश्चन आएगा कुछ भी आएगा x का मान 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे ना। चलिए तो बस यही करना है, तो x का मान क्या करते हैं भाई, लिखते हैं x बराबर 0, x का मान कितना भाई 0, तो लिखिए, यानी अपना से लिखना है भाई, x का मान कोई भी क्वेश्चन होगा बनाएंगे और 0 1 ही रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम x के बदले 0 रखें ना भाई, रखिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए, x के बदला में क्या रखना भाई 0, ये माइनस है तो माइनस, ये 5 है तो 5, ये y है तो y, और +1 है तो +1, और बराबर तो बराबर 0 तो 0, हो गया। अब 3 गुना 0 करेंगे तो क्या आएगा भाई 0, ये हो गया माइनस, जैसे उसे उतार देंगे 5y प्लस में 1 बराबर क्या आ गया 0। अब क्या हुआ, ये 0 का तो वैल्यू नहीं खत्म, तो माइनस में 5y और प्लस में 1 बराबर कितना भाई 0। अब हमको चाहिए y का मान, अभी y का मान, तो माइनस 5y बराबर इधर +1, तो इधर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब हमको y का मान चाहिए, y बराबर में -1 और बट्टा में माइनस में 5, और 1 कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, और अभी बचा कितना 1/5,
तो 1/5 को हम भाग देंगे ना तो दशमलव में आएगा, तो लिख देंगे 0.2 आएगा। 0 से कितना आएगा 2। कैसे आएगा भाग दीजिए, यानी आपका दिया 1/5, क्या दिया 1/5, इसका मतलब 5 से भाग देखिए भाई 1 में, तो भाग तो लग गया नहीं, दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो आया 0, 5 दूना क्या हो गया 10 हो गया, तो ये दशमलव में आ गया, कोई बात नहीं है। तो ये आपका 0 पॉइंट कितना आया, और y का मान आ गया 0 पॉइंट में आपका 2 आ गया, और इसमें जो है इसी को लिख देते हैं, पहले कौन है 0, तो लिखिए 0, उसके बाद कौन है 0.2 हो गया। हाँ दूसरा में क्या रखना है भाई, दूसरा में रखना है x का मान क्या 1, यानी 0 न तो 1, इसके अलावा कुछ नहीं, 0 और क्या कर दिए 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 3 गुना में क्या है 1, माइनस में 5y प्लस में 1 बराबर में 0, 3 एकम 3 माइनस में 5y प्लस में 1 बराबर में 0। चलिए तो ये 3 गो आए क्या गो भाई 4 गो, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गो, चलिए इसको लिख दिए 5y और 3 गो एगो 4 गो बराबर में 0, और ये हो गया कितना माइनस में 5y, इधर में प्लस तो में क्या जगह माइनस, और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4 और बट्टा में माइनस में 5, यानी इधर आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, इसका आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, कैसे ये भी देख ले बताना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए तो आपका कितना होगा 0 पॉइंट में क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई 1, पहले 1 है तो 1 लिखिए, और 0 से क्या हो गया 8 लिख दीजिए, हो गया। तो ये पहला समीकरण, और जैसे जैसे पहला समीकरण बना है वैसा ही दूसरा लिख देना है, समझे, कोई दिक्कत है, दूसरा लिखिए, यहाँ पे समीकरण लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 को उतार दीजिए, क्या है 2x माइनस में y प्लस में 3 बराबर कितना भाई 0, इसको भी क्या जगह 2 जगह देख रहे हैं, यहाँ पे सामने लिख दीजिए भाई, यहाँ भी 2x माइनस में y प्लस में 3 बराबर कितना भाई 0, और वही बतवा यहाँ पे चार्ट बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कहता भाई आपका जो लिखे थे उसमें उसी तरह का x है y है, इसमें क्या है x और y है, यहाँ भी 0 यहाँ भी कितना 1, देख रहे हैं यहाँ भी 0 यहाँ भी 1, तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर कितना भाई 0 और x बराबर कितना 1, तो x का मान आप 0 रखिए, तो 2 गुना में 0 माइनस में y प्लस में 3 बराबर कितना भाई 0 हो गया। अब चलिए 2 गुना 0 तो 0 माइनस में y प्लस में 3 बराबर कितना भाई 0, तो ये होगा 0 तो y रहेगा, माइनस y प्लस में 3 बराबर में 0, और माइनस y बराबर में जाएगा उधर, तो माइनस में 3 आई, माइनस में कट गया, इसका मतलब y का मान क्या आया 3, इसमें क्या लिखा है 3, तो इसमें पहले होगा 0 तब क्या होगा 3 हो गया। अब इसमें क्या करना है 1 रखना है, तो 2 गुना क्या होगा 1 होगा, माइनस में y प्लस में 3 बराबर में 0, 2 कम क्या होता है 2, माइनस में y प्लस में 3 बराबर कितना भाई 0, माइनस y 3 2 कितना होता है 5 होता है बराबर में 0, और यहाँ पे इधर में प्लस है तो उधर में क्या हो जाएगा माइनस में 5 होगा, माइनस में कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, इसमें लिखेंगे 5, इसमें पहले होगा 1 और दूसरा क्या होगा भाई 5। तो यही है, जितना भी क्वेश्चन होगा यही रखेंगे। ठीक है, अब बाद बाकी हल करेंगे तो आ जाएगा, जो आएगा सो आएगा। तब बारी आता है किसका भाई, अब आता है ग्राफ पर कैसे बैठाएं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पे जो है मान लिया जाए, आप ये पहले सबसे पहले देख लीजिए, ये आपका मान लिया जाए ये कॉपी है, समझे, यानी ये समझिए ग्राफ का आपका ये पेज है, तो यहाँ पे तो क्या करना भाई ग्राफ का कॉपी तो लाना मुश्किल है, तो समझना ग्राफ का पेज है जिसमें से आपका चिन्ह होगा, देखिएगा 2 किस्म का चिन्ह होगा ना, एगो होगा भाई ज़्यादा गाढ़ा होगा, एगो कम गाढ़ा है ना, तो उसमें देखिए ज़्यादा गाढ़ा है, वहाँ पे क्या करिए उसी में जो है सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग चेक करते भाई 3 है, सबसे बड़ा 5 है, सबसे 5 ना भाई, ये पॉइंट में 8 है, तो इसका मतलब है हम जो है ग्राफ के कॉपी पे 1 2 लिखें तो काम चल जाएगा। कभी कभी होता है क्या भाई मान लेते 50 आ गया, तो ग्राफ पर जो 50 चिन्ह तो है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं 10 20 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना सबसे कितना है 5 है। चलिए तो बीचे बीच क्या करिए भाई, बीचे बीच जो है वो एकदम सीधा चिन्ह स्केल के सहायता से क्या करिए इसको चिन्ह पार दीजिए, चिन्ह हो गया, इसका नाम दे दीजिए भाई आपका ये x डैश है, ये क्या है x है आपका, ये y होगा और क्या होगा y डैश होगा। तो जहाँ पे 1 2 गिनिएगा तो यहाँ पे आपका 10 पूरेगा, और 10 पूरेगा वहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 1 लिख दीजिएगा, फिर अगला जो है क्या होगा 2, उस पर 2 लिख दीजिए, इस पर क्या होगा 3 होगा, इस पर आपका 4 होगा, ये क्या हो जाएगा
5 उसी तरह से मान है तो सबको 5 भागों में बांट दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। अगर कम भी रहे तो ये हो गया आपका 1, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो ये आपका कितना 2 हो गया, 3 है, 4 है, कितना 5, 5 4 3 2 क्या होगा 1, और बीच में क्या होता है 0, और यहाँ पे भी लिख लीजिए 1 2 3 4 क्या होगा 5 माइनस में होगा, ऊपर प्लस नीचे क्या आता है माइनस, और यहाँ पे दायां प्लस बायां माइनस, -1 -2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में क्या हो गया 5। तो ये लिख देना है ग्राफ के कॉपी पर, हो गया। उसके बाद इसको जो है एक एक करके बुला के ले जाइए। पहले खोजिए 0, तो हमको पता है भाई 0 x का भी वही होता है, y का भी क्या होता है वही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, जैसे दिया है 0, क्या दिया है 0, तो देखिए 0 कहाँ है भाई, 0 जो है यहीं पे है आपका, 0 है ना, है यानी 0 यहीं पे, तो यहीं पे थोड़ा देर रहिए। अब दिया है 0.2, 0.2, तो 0.2 को समझिए, मतलब होता है क्या भाई, आपके जैसे मान लेते हैं आपका 1 यहाँ पे है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वो चिन्ह होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं 0.1, 0.2, 0. क्या हुआ 3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब होता है 1.0, मतलब उसी को हम पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कब पॉइंट छुपा हुआ है 10 गो, है ना, तो 9 गो छुपा हुआ है, तो 0.8 का मतलब है 2 का मतलब 1 से क्या छोटा है ना ये, तो आपका हो गया 0। ये किसका मान 0 भाई, x का। अब y का मान जो है प्लस में दिया है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे, ऊपर कि नीचे फिर भाई, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर में प्लस होता है, ठीक है। अभी कितना है 0.2 है, का मतलब है 1 के बीच में, है ना, इसका मतलब इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को चिन्ह होगा, तो गिनिएगा 1 आए कितना होगा 2, तो यही थोड़ा ऊपर खस, थोड़ा इस लाइन से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे कितना 0 मिलेगा, और क्या मिलेगा 0.2 मिलेगा, अरे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 मिलेगा, और क्या होगा 0.2, यानी थोड़ा ऊपर होगा, इस चिन्ह के थोड़ा ऊपर, समझे। चलिए दूसरा है 1 और 0.8 है, तो 1 कहाँ है भाई, हमको पता है 1 यही है ना x का मान, तो 1 जब यहाँ है तो बताइए 1 यहाँ पे रहिए। अब दिया 0.8 दिया, 0. क्या दिया है 8, तो 8 का मतलब इसी में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा ऊपर है ना, तो इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसके सामने लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या 0 और 0. क्या हो गया 8, और इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ बगल में 0 है और क्या 0.2 है। अब इसको और इसको मिला देना है, दोनों बिंदु को जैसे ही मिले, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से जो है फोटो बनेगा, थोड़ा और टेढ़ा होगा, यानी स्केल से जब बनाइए तो क्या जगह बन जाएगा, ठीक है। यानी इसको जो है मिलाइए, मिलाएंगे तो क्या जगह भाई, एक ये ऊपर जाएगा, है ना, तो इसको मिलाएंगे तो आएगा क्या, स्केल रहता तो अच्छा होता ना, हो किताबें रख ले पर, हो गया। तो ये टेढ़ा होगा भाई, सीधा कर लीजिएगा। ये कौन था आपका भाई, ये पहला समीकरण, इसको लिख दिया, पहला समीकरण क्या है 3x, जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे लिख दिया कि पता चले कि हाँ भाई ये किसका जो है रेखा है। दूसरा क्या है, दूसरा आसान है भाई 0.3, क्या दिया 0.3, दूसरा क्या भाई 0 ये होता है और 3 कहाँ होता है भाई ऊपर, यानी आपका होगा 0 और क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा क्या 1 और 5, क्या दिया भाई आपका 1 कहाँ था, 1 यहाँ पे होता है, और 5 कहाँ है 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 1 और क्या दिया भाई 5 दिया। इस दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों को जो है मिलाएंगे ना एकदम सीधा, समझे, सीधा 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 है 10 हो गया भाई का, हाँ हाँ, थोड़ा ये थोड़ा और घूम के आएगा, समझे। तो क्या करिएगा भाई आप लोग जो है ध्यान से, जब स्केल जब ग्राफ बनाइए ना तब बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो कहाँ मिला भाई, यहाँ पे मिल गया, एक नीचे चलिए और इसके जो है ऊपर चलिए, ठीक है ना। हाँ देखिए इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे कटाने बिंदु, जब जहाँ मिला तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ दोनों समीकरण का कटान बिंदु, जहाँ पे लिखा है कटान बिंदु क्या है, कटान पहले जाते हैं किसके पास भाई, पहले x के पास ना, तो x के पास जाएंगे तो कटान बिंदु में क्या मिला भाई, यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद यहाँ मिल रहा है ना, यानी कहाँ मिला भाई माइनस में 2 और माइनस में 1 पर, इसलिए x बराबर क्या होगा माइनस में 2 होगा और y बराबर क्या होगा माइनस में 1 होगा, यही क्या आंसर हो गया, ठीक है।
जहाँ पे कटा, देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, इसके ऊपर जाते क्या मिला है 2, इसके बगल में जाते क्या मिला 1, तो यही क्या होगा आंसर आपका जो हो जाएगा x का मान -2 और y का मान -1 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन बनाएंगे यही करना है आपका, मान रखना सब में क्या 0 1 0 1, आगे भी बनाएंगे तो वही लिखना है 0 और 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन और आएगा इसमें। हाँ, चौथा नंबर ऐसे भी चौथा बन जाएगा तो आपका 8वां भी बन जाएगा ना। और इसमें है क्या भाई, x के बदला में क्या करना है 0 और x के बदला में y, यानी क्या करना है 1, और जहाँ भी रहेगा उसका मान रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दिया है 4 में दे रखा कितना 1 में 2x प्लस में क्या दिया 1 में 3y बराबर में क्या दिया 3, 1 में 4x माइनस में y बराबर है -2। कौन विधि से हल करना भाई, ग्राफीय विधि। शुरू किया जाए। पहले काम का है, पहला काम है आपका मान लेना है समीकरण 1 का समीकरण 2। लिखिए किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से बनाए, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किससे भाई, हल किया जाए, हल करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण क्या लिख दीजिए 1/2x प्लस में 1/3y बराबर क्या दिया 3 दिया है। ठीक है, तो इसको कितना जगह लिखना है भाई आपका 2 जगह लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 1/2x प्लस में 1/3y बराबर क्या दिया 3, 2 जगह लिखा गया। अब क्या करना है वही बात, चार्ट बना दीजिए। ठीक है, अब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा x इसमें y इसमें x और y दोनों होगा, इसमें 0 होगा, इसमें क्या होगा 1 होगा, इसमें पहले 0 होगा तब क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, और जो आएगा y का मान इसमें रखेंगे। चलिए क्वेश्चन, हाँ तो बताइए क्या करना है भाई, x का मान क्या करना है, x का मान 0 और x का मान क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, अब बना देना है, रखिए। तो यहाँ पे 1/2 है, गुना में क्या हो जाएगा 0 और 1 क्या है 3, y बराबर में 3 है, तो ये 0 से गुना तो सब 0, तो यहाँ पे क्या बचे 1 में 3 y बराबर में 3। अब ये 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, 1 क्या रहेगा 3y बराबर क्या होगा 3, इसलिए y बराबर में क्या होगा 3, और नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, तो 3 तिहाई क्या होगा 9/1, 9/1 लिखाता नहीं है, तो इसलिए y का मान क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए y का मान कितना भाई 9, और इसमें क्या लिख देना है 9 हो गया। अब करना क्या भाई, x का मान क्या रखना है 1, 1/2 गुना क्या होगा भाई 1 रखिए प्लस में 1 में 3y बराबर कितना 3, यहाँ भी 1/2 में गुना करें तो 1/2 ये रहेगा, और 1 क्या होगा 3y बराबर में रहेगा 3। अब हमको चाहिए क्या भाई, इसको चाहिए 1/3 y का मान चाहिए, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 1 में 2, और लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 तिहाई 6 माइनस में 1 तो होगा कितना 5/2 होगा। और यहाँ पे क्या बच गया भाई 1 में 3y, और यहाँ पे अगर y को छोड़ देते हैं तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे। हमको पता है 3 × 5 = 15/2 और 15/2 का मतलब हो गया 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख कितना भाई 7.5 हो गया, यानी 7.5 हो गया। तो इसी तरह से आप दूसरा लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है मैंने दिया है, समीकरण 2 में दिया हुआ है, लिखिए लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दिया 1 में 4x माइनस में y बराबर क्या दिया -2 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या जगह लिखना है, इसको भी 2 जगह लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे लिख दीजिए भाई 1/4x माइनस में y बराबर में क्या दिया -2 हो गया, और यहाँ पे चार्ट बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको बना दीजिए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना भाई x लिखना है, इसमें क्या लिखना है भाई और y लिखना है, इसमें x और y दोनों रहेगा, इसमें 0 इसमें क्या भाई 1 इसमें 0 इसमें 1, बाद बाकी समझ में करते हैं क्या करना, बैठा दीजिए मान x बराबर कितना रखना है 0, x बराबर क्या रखना है 1 रखना है। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 में 4 गुना में 0 माइनस में y बराबर कितना हो -2, आई हो गया 0, आई बचे कितना माइनस में y बराबर -2, और ये बचेगा माइनस में y बराबर कितना -2, इसलिए y बराबर कितना हो 2, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान क्या आया 2। तो यहाँ भी क्या लिखा 2, कोई दिक्कत
चलिए आगे में देखिए भाई, एक्स का मान क्या रखना है 1, तो 1/4 गुना में क्या होगा 1 माइनस में y बराबर माइनस में 2, तो 4 एकम का 1/4 होगा, माइनस में y बराबर क्या होगा माइनस में 2, तो माइनस में y बराबर क्या होगा माइनस में 2, आई जाएगा उधर में तो क्या हो जाएगा माइनस में कटे में 4, और लघुत्तम में तो 4, तो 4 दूना 8 माइनस में 1 माइनस में y, तो माइनस y बराबर क्या होगा भाई 9 में माइनस 9 कितना 4, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब भाग दीजिए 9 क्या है 9/4 ना है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 4 दूना 8, 2 दशमलव में क्या होगा 4 यानी 1 2 आएगा, तो उसको मान लेते हैं 2.1 मान लिया जाए, ठीक है। कैसे देखिए भाग दीजिए, 4 से भाग दें किसमें 9 में, 4 दूना 8 बचा कितना 1 0 दशमलव बैठाने पर 4 दूना कितना है भाई 8 बचेगा कितना 0, 4 5 20 यानी 20 आ रहा है, तो ऐसे कर थोड़ा बढ़ा दीजिए ये 2 पॉइंट, इसको हम अनुमान से आप जो है 2.2 भी लिख सकते हैं, और चाहे 2 पॉइंट का कर दीजिए 3 कर दीजिए, क्योंकि 5 है तो 5 से 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जब हुआ थोड़ा बड़ा तो 2.2 लिखिए, यानी हमको मतलब है 0.1 हो, तो 2.3 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर 2.3 कर दिया जाए, तो ये कितना 2 दशमलव में यहाँ पे क्या होगा 3, और यह होगा 2 दशमलव कितना भाई 3 हो गया। अब बस यही तो करना है, दशमलव वाला है थोड़ा, हाँ ना। ऐसे में क्या एक को फिक्स करते हैं तो दूसरा मान जो है दशमलव में आ सकता है, नहीं उसमें क्या था भाई एक को क्या बनाए थे तो दूसरा मान में पूरा सीधा आता था ना, यही फर्क है। देख लीजिए जो अच्छा होगा उसको बना लीजिएगा। चलिए इसको ग्राफ पे बात करें, ग्राफ का देखिए सबसे बड़ा कौन है भाई 9 है, किसका मान है y का, इसका मतलब है y का मान कहाँ होता है ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपका ये ग्राफ का कॉपी है ना, तो हम लोग चिन्ह कहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे चिन्ह पड़ेगा, ऐसे करके चिन्ह पढ़ेंगे ना, हो कितना अच्छा लग रहा है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 9 पुर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुर जाएगा ना, यानी 9 8 7 उल्टा नहीं लिखा जाएगा, से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको मतलब 9 वाला मिल गया। अब क्या इधर में जो है जितना बचा है उसमें लिख दीजिए भाई, कम भी हो सकता है इसमें 1 2 3 और क्या होगा 4 और 5 यहाँ पे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में कितना 3 माइनस में 4 यहाँ पे लिखे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, ठीक है। चलिए 0 9 0 कहाँ होता है, ये हो गया x हो गया, और ये क्या x डैश हो गया, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है। नहीं दिख रहा था अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होगा माइनस में होगा माइनस 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 माइनस, ठीक है। चलिए 0 x का मान 0 यहाँ पे है, और y का मान 9 कहाँ होता है, y का मान ऊपर से नीचे होता है, तो माइनस में होता तो नीचे आते, आप प्लस से कहाँ जाएंगे ऊपर, कौन रास्ते यही रास्ते यहाँ पे। ये क्या हुआ 0 और क्या हो गया 9, ठीक है। दूसरा 1 कहाँ दिया भाई, दूसरा कहाँ 1 यही ना है, x का मान 1 और y का मान दिया 7.5, कहाँ प्लस में ना, तो ऊपर जाके नीचे ऊपर, यही रास्ते एकदम सीधा सीधा। चले हाँ 7 के बाद ना होगा भाई, हाँ 7 और 8 के बीच में होगा, कौन होगा ये 7.5, 1 हो गया, ये क्या होगा 7.5 हो गया। तो ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, थोड़ा ऐसे से है तो सीधे मिला देंगे, ठीक है। मिलाइए, चलिए दूसरा लिख मिलाते हैं, ठीक है। हाँ आगे क्या है भाई 1 है, ये हो गया। अब क्या है 0, कहाँ गया भाई 0, ये 0 है, दूसरा क्या है 2 है, 0 और 2 0 और 2, ठीक है। उसके बाद क्या दिया भाई 1 दिया है, 2.3 1 2.3, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, आगे बढ़ाइए, इसको इससे मिला देंगे जहाँ जाए, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मिला देंगे, हो गया। अब देखें यहाँ पे जहाँ पे कटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ कटा है ना उसको चेक करेंगे कहाँ कटल है भाई, ठीक है। जहाँ पे कटा इसको आगे बढ़ाएंगे तो नीचे में देखिए क्या दे रखा भाई, थोड़ा आगे बढ़ गया क्या भाई, ये 2 हो गया, ये क्या होगा 3 हो गया, और क्या होगा भाई 4 ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे आइए तो यहाँ पे मिला, देख रहा है। तो कहाँ मिला भाई 4 3, कहाँ मिला 4 और 3 पर। यहाँ पे कटान बिंदु क्या भाई, यहाँ कटान बिंदु जो है यहाँ पे कटान बिंदु जो है कितना है 4 और 3 है, इसलिए x का मान क्या होगा भाई, x का मान होगा 4 और y का मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। हो गया। आपका आंसर गलती है कि सही है चेक कर सकते हैं भाई। इसका मान रखिए 4 है 3 है, 4 रखिए, तो 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाता है, बचा कितना 1 और बचा कितना 3, तो 1 में से 3 जाते क्या बचेगा -2, इसका मतलब आंसर सही है।
ठीक है, यहाँ भी चेक कर लीजिए। हाँ यहाँ पे कितना है आपका -2 और -1, बताइए 2 दूना 4, माइनस में 4 और ये हो जाएगा 1, 4 4 1 3, माइनस में 3 और प्लस में 3 तो कितना 0। चल चेक करके देख लीजिए भाई, चेक करिए, चेक करने का दोनों देख लेते भाई। चेक करने का सही तरीका क्या करना भाई, जांच करिए। अब जांच करिए भाई, कौन पहिलका को जांच करिए, आपका सही है कि गलती है। मान लेते कौन बात है, 9 का कौन था, 9 का 3, 9 का क्या था 3, कौन समीकरण लिखिए, क्या है समीकरण, एक लिख दे 3x माइनस में 5y प्लस में क्या दे 1 बराबर में 0। देखिए है कि नहीं, आया कितना था भाई, ये -2 और -1 का मतलब -2 किसका मान भाई, x का था -2 और 5 गुना में कितना भाई माइनस में 1 और प्लस में कितना 1 बराबर में 0। तो 3 गुना क्या होता है भाई 6 होता है, 5 से कम क्या होता है 5 और प्लस में 1 बराबर में 0। ये माइनस में 6 और प्लस में 6 बराबर में 0, 0 बराबर 0, इसका मतलब सही है, सही है ना। चलो दूसरा का जांच करिए, 9 का कौन है भाई, 9 का 4 है क्या, 9 का 4 को चेक करिए। 9 का 4 में लिखिए 1 बटे क्या दिया है 4x और प्लस में 1 बटे में क्या दिया 3y और बराबर क्या दिया है 3। अब इसको चेक करिए सही की गलती है, आपका आंसर कितना भाई 4 3 है, कितना है 4 3। तो मतलब 1 बटे में 4 और गुना में कितना भाई 4 और प्लस में 1 बटे में 3 और गुना में 3, 4 3 है क्या, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 ना है पहला समीकरण, 1 बटे 2 है, 1 बटे 2 ना है भाई, 1 बटे 2 है, हाँ 1 बटे 2 है और 1 बटे क्या है 3 बराबर 3 है, 2 उस पर भी रख सकते हैं आप। तो 2 से काटेंगे तो इतना क्या होगा 4 और 3 से ही कट गया और बराबर क्या लाना 3 लाना है ना भाई, तो इधर बच गया 2 और इधर बचा कितना 1 बराबर में 3, यानी कि 3 बराबर क्या 3 है, इसका मतलब आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से सब क्वेश्चन क्या जगह बना लीजिएगा।